नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स ऑफ नवभारत के हाईटेक स्टूडियो में। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं। बागेश्वर धाम में करोड़ों लोगों की आस्था है, लेकिन महाशिवरात्रि का त्योहार बागेश्वर धाम में 300 जोड़ों की जिंदगी के लिए एक नया तोहफा लेकर आएगा। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी कि बाबा बागेश्वर 300 जोड़ों की शादी का सपना पूरा करने वाले हैं। बागेश्वर धाम में आज से ठीक 7 दिन बाद होने वाले महाकन्यादान के लिए तमाम तैयारियां जोरों पर। दूल्हे दुल्हन का सामान हो या फिर दहेज या फिर खाने पीने से जुड़ा कोई भी इंतजाम, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। बागेश्वर धाम के सेवादार एक एक इंतजाम को पूरा करने में लगे हैं। इन सब तैयारियों पर पूरी बारीकी से बाबा बागेश्वर खुद निगरानी कर रहे हैं। क्या है 300 जोड़ों की शादी का पूरा प्लान, इंतजाम कैसे किया गया, कैसे होगा इतना बड़ा कन्यादान, खाने से लेकर ठहरने की क्या व्यवस्था है, सब आपको बताएंगे एक एक करके। आप सभी भक्तों का बागेश्वर धाम परिवार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। पिता कैसे खत्म हो गए? फांसी लगाने की बहुत देर हो गया। फरवरी को बागेश्वर धाम पर 300 बेटियों का महादान कन्यादान। तो बागेश्वर धाम में 15 फरवरी को 300 जोड़ों की शादी होगी। 300 बेटियों का कन्यादान खुद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करने वाले हैं। धाम में 300 जोड़ों की शादी को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 13 से 15 फरवरी तक महाकन्यादान का आयोजन होगा। महाकन्यादान से पहले भागवत कथा का आयोजन होगा। 12 फरवरी को 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ भी किया जाएगा। 6 फरवरी यानी कि कल से बागेश्वर धाम में धार्मिक और सांस्कृतिक समागम की शुरुआत हो चुकी है। लाखों लोग इस महा आयोजन का हिस्सा बनने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन बागेश्वर धाम के सेवादारों का ज्यादातर वक्त 300 जोड़ों की शादी की तैयारियों में लगा हुआ है। आखिरी चरण में है शादी की तैयारी। इसके लिए दूल्हे दुल्हन के जोड़े, दहेज का सामान, तमाम वो चीजें जो आयोजन से जुड़ी हुई हैं, उसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं और सेवादार लगे हुए हैं। अगर किसी के घर में अब तक शादी हुई हो, अमूमन सबके घर में हुई होगी, अगर किसी ने तैयारियां की होंगी तो वो जानता होगा कि शादी की तैयारियां कितनी मुश्किल होती हैं। 10 चीजें लाई जाती हैं, 11वीं छूट जाती है। ऐसे में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के तत्वाधान में 300 जोड़ों की शादियां होंगी। वैसे ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, वो कई सालों से ऐसा करवाते आ रहे हैं, लेकिन इस बार 300 जोड़ों की शादियां होंगी। बहुत खास है क्योंकि 90 लाख की तो वो एफडी करवा रहे हैं। इसके अलावा और क्या तैयारियां की गई हैं, हम आपको इन 5 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। वधू की चप्पल, दूल्हे का सेट, दुल्हन का सेट, वधू पक्ष के जो पासेस हैं, जिनकी शादी उनको पास दिया जाएगा बकायदा, तो वो पास तैयार हैं। वर वधू भोजन के टोकन, मतलब ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के तत्वाधान में उनके सेवाधार कर रहे हैं। बागेश्वर धाम में महाकन्यादान का महा आयोजन होने जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि इसमें जो जोड़े शादी के बंधन में बंधने वाले हैं वो कहां से हैं और जिन बेटियों की शादी होने वाली है उनका फैमिली स्टेटस क्या है। मध्य प्रदेश से 229 जोड़े हैं जो शादी के बंधन में बंधेंगे। उत्तर प्रदेश से 56 जोड़े यहां पर शादी के लिए पहुंच रहे हैं। दिल्ली से 3 जोड़े हैं जो बागेश्वर धाम के यहां शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से 2 जोड़े होंगे जो शादी करेंगे। छत्तीसगढ़, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड और नेपाल से एक एक जोड़ा शादी के लिए पहुंच रहा है और यहां पर ये बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद से 7 फेरे लेंगे। बाकी 4 जोड़े अलग अलग जगहों से होंगे। अभी ये भी जानिए कि जिन लड़कियों की शादी होने जा रही है उनका फैमिली स्टेटस क्या है। 60 लड़कियां ऐसी हैं जिनके माता पिता नहीं है, और माता पिता नहीं है तो उनकी शादी होना एक बहुत मुश्किल टास्क था, लेकिन ये बीड़ा उठाया पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। 138 लड़कियों के पिता नहीं है, आर्थिक रूप से, माली रूप से वो परेशान है, जबकि 28 लड़कियों की माता जी नहीं। इनमें 8 लड़कियां ऐसी हैं जो दिव्यांग हैं। 39 लड़कियां गरीब परिवार से ताल्लुकात रखती हैं। शादी के लिए घर वालों के पास पैसे नहीं थे तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शादी कर पा रहे। 23 लड़कियां ऐसी हैं जिनके माता पिता दिव्यांग हैं। यहां पर भी पैसों की भारी किल्लत और शादी करना या शादी के बारे में सोचना लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था और इन लोगों की शादी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करवा रहे। और कहा जाता है हिंदू धर्म में कन्यादान महादान होता है और ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करवा रहे हैं। इन लड़कियों के माता पिता की जिम्मेदारी खुद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उठा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने बड़ा फैसला लिया और ये फैसला क्या है मैं आपको बताता हूं। बेटियों को 30,000 की एफडी बागेश्वर पीठाधीश्वर देने जा रहे हैं।
हर जोड़े को 30,000 रुपए की एक एफडी जो है वो दी जाएगी। बेटी और दामाद के नाम पर एफडी की रकम होगी। 5 साल के लिए फिक्स करवा दिया गया है ये डिपॉजिट। बागेश्वर धाम में चल रहे कन्यादान की तैयारी पर खुद बागेश्वर बाबा की नजर है। वो एक एक तैयारियों को देख रहे हैं, एक एक चीज मॉनिटर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ शादी का बीड़ा उठा रहे हैं, वो भविष्य को भी सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। और हिंदू रीति रिवाजों में शगुन और नेक का काफी ज्यादा महत्व होता है। तो ये कहिए कि बागेश्वर बाबा जो है वो शगुन या नेक 30,000 रुपए के रूप में दे रहे हैं, उसकी एफडी वो करवाएंगे। वर और वधू के नाम पर वो एफडी होगी, जिसे 5 साल के लिए करवाया जाएगा और उसके बाद उसका इस्तेमाल लोग अपने लिए करवा पाएंगे। अब आपको बताते हैं कि बाबा बागेश्वर की ओर से इस महाकन्यादान के बाद बेटियों को क्या क्या तोहफा दिया जाएगा। बेटियों को डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, अलमारी, कुर्सी टेबल, गैस चूल्हा, सिलेंडर, मिक्सर, पायल बिछिया, सोने की नथ, कुछ गहने, हर जोड़े को 30,000 रुपए की एफडी। 5 साल बाद ये एफडी मैच्योर होगी। तो ये सारी सौगातें जो है वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर से दी जाएंगी। 300 जोड़ों को 90 लाख रुपए की एफडी वो देने जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस तरह के गिफ्ट या इस तरह के शगुन देने का अपना महत्व है और इस महत्व को भी बागेश्वर बाबा जो है वो पूरा करें। सिर्फ वो शादी नहीं कर रहे हैं, हर एक रिचुअल्स को वो बेहतर तरीके से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। 15 फरवरी को बागेश्वर धाम पर 300 बेटियों का महादान कन्यादान, जिसमें उपहार स्वरूप सामग्री तो दी ही जा रही। वो बेटियां हैं जिनके माता पिता नहीं, आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं, जिनकी वार्षिक आय 25,000 से कम है और जो मजदूरी पर अपने जीवन का भरण पोषण कर रही हैं। उन बेटियों को सभी उपहार के साथ साथ 30-30 हजार की एफडी इसलिए दी जा रही है ताकि आपत्ति विपत्ति में, मुसीबत के समय वह धनराशि उनके काम आ सके। सामग्री तो कई बार टूट जाती, पर मुसीबत के समय एफडी जरूर काम आएगी। इसलिए प्रत्येक बिटिया को, 300 बेटियों को, हर बेटी को 30-30 हजार की एफडी दी जाए। वैसे तो 3 दिवसीय कार्यक्रम है, 13, 14 और 15 फरवरी को है और श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कल से यहाँ प्रारंभ हो गया। मेला लगना प्रारंभ हो गया है, लाखों लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में भक्तों का समुदाय बढ़ता चला जा रहा है और 13 फरवरी को यहाँ बागेश्वर धाम पर मंडप और हल्दी है, 14 को संगीत और मेहंदी है, 15 को बारात का आगमन और विदाई है। बागेश्वर धाम में 3 दिन तक चलने वाले महाकन्यादान का पूरा आयोजन कैसा होगा, मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूं। रस्में क्या क्या होंगी। 13 फरवरी को सुबह 8 बजे तक सभी को मंडप पहुंचना होगा। उसके बाद हल्दी और तेल की रस्म होगी। फिर 14 फरवरी को संगीत, शादी के बाकी बचे हुए कार्यक्रम होंगे। 15 फरवरी को जयमाला, फेरे और फिर विदाई का कार्यक्रम संपन्न होगा। हर एक रीति रिवाज को यहां पर संपन्न करवाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं। अलग अलग जो जाति के लोग होते हैं, अलग अलग समुदाय के जो लोग होते हैं, उनके अलग अलग रिचुअल्स होते हैं। ऐसे में सबके रिचुअल्स को पूरा किया जा सके, इस बात की कोशिशें की जा रही है। बागेश्वर बाबा ने शादी का पूरा प्लान सोच समझ कर बनाया है। 30,000 रुपए की जो एफडी दी जा रही है, उसके पीछे बागेश्वर धाम की क्या सोच है, वो आप खुद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जुबानी सुनिए। वो 30-30 हजार की जो एफडी होगी, एक नाम पे नहीं होगी, बर और बेटी, दामाद और बिटिया दोनों के नाम पे होगी, ताकि लड़े ना। और दूसरी बात, 5 साल के पहले वो टूटेगी नहीं, मतलब तलाक भी कैंसल। हाँ, तो वो टूटेगी भी नहीं। जब ही टूटेगी अति मुसीबत में, अति विपत्ति में, बहुत समस्याओं में वो एफडी, वरना वो एफडी डली रहने दो। आने वाली बच्चे बच्चियों के विवाह के लिए वही एफडी कई साल बाद बहुत बड़ा धनराशि बन करके आपके सामने ऐसे होगा। वैसे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की अपनी सोच है और वो ऐसी सोच है जिसको लेकर कई बार लोग बड़े फॉर्म तरीके से या बड़े लाइटली मोड में लेते हैं। और उसी तरीके से उन्होंने बताया कि वो एफडी के 30,000 रुपए दोनों के नाम पर क्यों किए जा रहे हैं, मतलब वर और वधू दोनों के पक्ष के नाम पर क्यों किए जा रहे हैं। लेकिन अब आपको महाकन्यादान से जुड़े उन इंतजामों के बारे में जान लेना चाहिए जो बागेश्वर धाम में पहुंचने वाले जोड़ों के लिए किए गए। इनमें जो सबसे बड़ी बात है, वो दोनों पक्षों के यानी कि वर वधू के लिए 2-2 वाहन पास जो है वो अरेंज कर दिए गए। वर वधू को आई कार्ड दिया गया है। दोनों पक्ष से 25-25 सदस्यों के आने की मंजूरी होगी, मतलब बाराती भी 25 आएंगे और घराती भी 25 होंगे। इसके अलावा दोनों पक्षों के सदस्यों को भोजन का कूपन दिया जाएगा। मंडप के लिए अलग से भोजन के इंतजाम किए गए हैं। दमोह के 300 सेवादारों की तैनाती सिर्फ इसी काम के लिए की गई है।
किसी भी व्यवस्था में किसी को कोई कमी ना रह जाए। सेवादारों के फोन नंबर जोड़ों के पास होंगे। अगर कोई दिक्कत है, एक कॉल कीजिए, आपकी समस्या का समाधान होगा। हर जोड़ा अपने सेवादार के संपर्क में रहेगा। जोड़ों के आने से लेकर विदाई तक सेवादार उनकी मदद करेंगे। ऐसा नहीं है कि सारे व्यवस्था जो है वो वहां पर जोड़ों को पहुंचकर खुद देखना पड़ेगा। सेवादार वहां पर लगे रहेंगे, काम करते रहेंगे, जिससे कि लोगों की सहूलियत होती रहे। अब ऐसे परिवार जो जरूरतमंद होते हैं, धाम में उनकी बच्चों की शादी कराने की क्या प्रोसेस है, मतलब अगर आपके मन में चल रहा हो कि अगले साल हम ये कैसे कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं आपको वो प्रक्रिया बता देता हूं। वर वधु की ओर से खत के जरिए बागेश्वर धाम मैनेजमेंट के पास एंट्री करवाई जाती है। फिर उसके बाद स्क्रूटनी और सर्वे का काम होता है, यानी कि आवेदनों की छटनी की जाती है, सर्वे किया जाता है कि जरूरतमंद कौन है। सिलेक्ट आवेदन वालों के घर जाते हैं सेवादार। वर वधु के परिवार की पड़ताल की जाती है। पड़ोसी जनप्रतिनिधियों से जानकारी इकट्ठा की जाती है परिवारों के बारे में। फिर शादी फाइनल होती है। बागेश्वर के बजट के मुताबिक शादी होती है। कितने जोड़ों की शादी होगी, ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हर साल खुद तय करते हैं। मतलब जैसे फॉर्म आते हैं, जैसे आवेदन आते हैं और उसमें जितने जरूरतमंद लोग होते हैं, उस हिसाब से संख्या निर्धारित की जाती है। अब इस साल की बात करते हैं। इस साल 13 राज्यों से कुल 1500 से ज्यादा आवेदन आए थे। 60 जिलों की 600 सदस्यों वाली टीम का सर्वे हुआ था। 1 महीने तक जोड़ों को लेकर सर्वे किया गया कि किसको शादी की वाकई जरूरत है और कौन जेन्युइनली शादी करना चाहता है। 300 जोड़ों को शादी के लिए बुलाया गया था और उसके बाद अब ये शादी जो है वो संपन्न कराई जाएगी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के